नमस्कार दोस्तों, मैं किताबो देवी और आज मैं आपसे एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने आई हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या औरत को खुद को सही साबित करने के लिए अपने सपनों को दबाना सही है? क्या अपने परिवार की खुशी के लिए खुद को कहीं गुम कर देना, कहीं खो देना सही है? आज मैं बात करने आई हूँ औरत के आत्मसम्मान और सीमाओं की। जी हाँ, एक औरत जो हमेशा अपने घर के काम और अपनी जिम्मेदारियों में उलझी रहती है, लेकिन कभी भी वो ये नहीं देखती कि मेरी खुशी किस में है, मैं क्या कर सकती हूँ। हमेशा औरत को उसकी सीमाओं के बारे में कह करके उसे दबाया जाता है, उसे समझाया जाता है कि तुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना, वहाँ नहीं खड़ा होना, वहाँ पर नहीं जाना। ऐसा क्यों? औरत हमेशा अपने सपनों को दबाकर जीती है, कभी भी वो अपने खुद के बारे में नहीं सोचती। औरत अगर रोती भी है तो वो एकांत में रोती है जाकर के, सबको नहीं बताती, अपने दिल की बात को नहीं जाहिर करती, ताकि मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे, किसी को पता न चले कि मैं दुखी हूँ। कितनी एक औरत अपने आप को मारती है, कितनी बार मारती है, कितना कुछ वो सहन करती है, लेकिन फिर भी समाज औरत की वैल्यू नहीं करता। बहुत सारी मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं जो अपने सपनों को दबा कर रखती है, कुछ करना चाहती है, कुछ उड़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, उड़ना चाहती है, लेकिन फिर यही सोचकर कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, इस बारे में सोच करके वो पीछे हट जाती है। लेकिन जब वो पीछे हटती है तो आप सोच नहीं सकते कि उस औरत को कितना दर्द होता है। हमेशा वो अपने बच्चों की फिक्र करती है, अपने हस्बैंड की फिक्र करती है, समाज की फिक्र करती है, लेकिन एक बहन, एक बेटी कभी भी अपनी फिक्र नहीं करती। काश एक औरत अपनी फिक्र करने लग जाए, काश एक औरत खुद से प्यार करने लग जाए, तो आप सोच नहीं सकते कि हमारा समाज, हमारा देश कितना आगे जा सकता है। जिस देश की औरत शिक्षित होगी वही देश आगे बढ़ेगा, जिस देश की औरत आत्मनिर्भर होगी वही देश आसमान को छुएगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हम सबका, पूरे समाज का, पूरे देश का फर्ज बनता है कि हम हमारी बेटियों को आगे लेकर के आए, हमारी बेटियों को शिक्षित करें, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करें, उन्हें दबाएं ना। आत्मसम्मान क्या होता है? आत्मसम्मान कोई अहम की भावना नहीं होती। आत्मसम्मान खुद को छोटा न महसूस करना होता है। आत्मसम्मान सही को सही कहना और गलत को गलत कहना होता है। एक बेटी में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के कह सके कि ये बात आपकी सही है, ये बात आपकी गलत है। उसको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार होना चाहिए। उसे दबाया न जाए, उसे धमकाया न जाए, उसे डराया न जाए। एक बेटी को पंख दे करके देखो और फिर देखना हमारी बेटियां, हमारी बहन कैसे आसमान को छूती है, अपने खुद के सपने भी पूरे करती है और अपने देश को भी ऊंचाइयों पे लेके जाती है। वो अपने बच्चों को बहुत आगे लेके जा सकती है, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएगी, अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए वो एक मिसाल बनेगी। एक औरत जिसको दबाया जाता है, जिसको सिखाया जाता है क्या त्याग करना, छोटी छोटी बातों के लिए अपने आप से समझौता करना, उसे इतना भी अधिकार नहीं मिलता कि वो कहीं पर भी खड़ी है आराम से बेधड़क होकर अपनी बात को रख सके। लेकिन मैं अपनी बेटियों को बोलना चाहती हूँ कि जो भी उनके मन में है और अगर वो सही है तो बिना सोचे समझे अपनी बात को बिल्कुल एक मजबूत तरीके से उसको रखो। नो डाउट शुरू में जब आपकी बात को, अपनी बात को रखोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको समाज का सामना करना पड़ेगा, लेकिन धीरे 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 जैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा तो वो समाज आपके पैरों में झुकेगा। अगर आप सही हो तो मैं यही आपसे बार बार एक रिक्वेस्ट करती हूँ, इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको समझाना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को आगे लेकर के आए, उनके भी सपनों को पूरा करें। कभी भी ये फील ना होने दे कि तू नहीं कर सकती, कभी भी अपनी बेटी को ये फील ना करवाए कि तेरी ये सीमा नहीं है, तू वहाँ नहीं जा सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। अगर हम अपने बेटों को पूरा अधिकार दे सकते हैं, वो कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी घूम सकते हैं, लेट रात तक वो आ सकते हैं, तो फिर हम अपनी बेटियों को क्यों दबाते हैं? मैं दिल से बोलती हूँ, जो संस्कार आप अपनी बेटी को बताते हो, अपनी बेटी को देते हो, कहाँ पे खड़ा होना है, कहाँ पे जाना है, किसके साथ बातें करनी है,
किसके साथ बातें नहीं करनी, रात लेट नाइट क्यों आई है, कहाँ पे गई थी। जो क्वेश्चन आप अपनी बेटी से पूछते हो, अगर यही क्वेश्चन आप अपने बेटे से भी पूछना स्टार्ट कर दोगे तो समाज में जो कुरीतियाँ है, जो छोटी छोटी बेटियों के साथ गलत हो रहा है, शायद वो कभी भी गलत नहीं होगा। गलती हमारी है, हम बेटियों को पंख नहीं देते, बेटियों को उड़ने का मौका नहीं देते, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं करते, उन्हें सिर्फ और सिर्फ दबाने की कोशिश करते हैं। आत्मसम्मान क्या होता है? आत्मसम्मान खुद के लिए लड़ना, खुद से प्यार करना। आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे बोलना चाहिए, चाहे आपका कोई विरोध भी कर रहा हो, फिर भी आप मजबूती से अपनी बात को रखना। खुद को आत्मनिर्भर बनाना, अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना और पूरे समाज को, पूरी महिलाओं को, जो भी हमारी बेटियां हैं, सबको सशक्त और आत्मनिर्भर बनने की सीख देना। कोई भी बात आपको लगती है कि ये गलत है, उसको गलत कहना। बेटियों को ये कह करके दबाया जाता है कि तू नहीं कर सकती, ये काम तेरे बस का नहीं है, तो आप समझ लो कि वहाँ पर आपका उस काम को करके दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो ये कि आपको ये कह करके दबाया गया है कि आप नहीं कर सकती। दूसरा, आप खुद एक आत्मनिर्भर बन सकती हो। खुद से प्रॉमिस करो कि इसने बोला है ये तू नहीं कर सकती और मैं खुद इसको करके ये काम दिखाऊंगी। जिस दिन आपको ये फील हो गया, आपको ये महसूस हो गया, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। अगर आप आगे नहीं बढ़ रही हो तो कोई और दोषी नहीं है, दोषी आप खुद हो। क्यों? क्योंकि आपने खुद को दबा रखा है। एक और मैं मेरी सभी बहनों से बोलना चाहती हूँ, आप घर की जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाइए। जो भी हमारे संस्कार है, उन संस्कारों पर चलते हुए अपने फर्ज को निभाइए, अपने बच्चों के प्रति, अपने पति के प्रति, समाज के प्रति। लेकिन एक बात, इन सब बातों के बीच में खुद से प्यार करना कभी ना भूलें। मेरी बहनों, जिस दिन आपने खुद से प्यार कर लिया, उस दिन आप सोच नहीं सकती आपको ये दुनिया कितनी अच्छी लगेगी, कितनी रंगीन लगेगी। कई बार क्या होता है कि हम सक्सेस होना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमें रास्ता नज़र नहीं आता कि हमें करना क्या है, कैसे करूं। अपने आप को अंदर से खोजिए, क्योंकि जब आप सोचना शुरू कर देती हो कि मुझे करना है और ये मैं करके रहूँगी, तो यकीन मानिए मेरी बहनों, आपको रास्ता आपके अंदर से मिल जाएगा। और जो भी आप जिस रास्ते पर भी आप चल पड़ती हो, उस रास्ते पर पूरी तन्मयता से, पूरे विश्वास से, पूरे कॉन्फिडेंस से उस रास्ते पर चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। छोटे छोटे कदम आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगे और कुछ समय के बाद आप खुद महसूस करोगी कि मैं कहाँ थी और मैं कहाँ पहुँच गई। आप सिर्फ काम को शुरू करते हो धीरे 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 धीरे, और लेकिन दूसरी तरफ डरते भी हो कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, कहीं अगर मैं नहीं कर पाई तो ये समाज, ये दुनिया मुझे क्या कहेगी, अगर मैं फेल हो गई तो ये दुनिया मुझे क्या कहेगी, अगर मैं घर की चारदीवारी से बाहर निकली तो ये दुनिया मुझे क्या कहेगी। अगर आप इसी तरह घुट घुट कर जीती रही तो ये दुनिया आपको कुछ नहीं कहेगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को पहचाना नहीं है, अपने आप को आपने इस लायक नहीं बनाया है कि ये दुनिया कुछ बोल सके। और आपको इस दुनिया को ही प्रूफ करके दिखाना है कि मैं क्या कर सकती हूँ। जिन लोगों ने आपको बोला था कि आप नहीं कर सकते, जिन लोगों ने आपको बोला था कि ये आपके बस की बात नहीं है, जिन लोगों ने आपको ताने मारे थे कि तू नहीं कर सकती, चुप करके घर पे बैठ, और जिस दिन आपने उनको ये सब कुछ करके दिखा दिया, तो यकीन मानिए मेरी बहनों, आपके लिए वो ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन और सबसे खुशी का दिन होगा। और इसके साथ साथ अगर आप मेहनत करती हो, आप पैसा कमाती हो, खुद के तो सपने पूरे करती हो, इसके साथ साथ अपने बच्चों के भी सपने को पूरा करती हो। कई बार क्या होता है कि हस्बैंड अकेले कमाने वाले होते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके, उनके लिए अच्छा भविष्य तैयार कर सके। अगर आपकी मेहनत करने से, अगर आपके वर्क स्टार्ट करने से आपके बच्चों के सपने पूरे होते हैं, आपके बच्चे अच्छी स्कूलों में एजुकेशन लेते हैं, कल को आपके बच्चे कुछ बन जाते हैं, तो ये बताइए मेरी बहनों, खुद सोचिए आपकी ये मेहनत आपके बच्चों को कहाँ तक लेके जाती है। आपके खुद के भी सपने पूरे होंगे, आपके बच्चों के भी सपने पूरे होंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे दोबारा बोलती हूँ कि धीरे 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 करके छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाइए, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें, अपनी जो सीमाएं हैं उन सीमाओं को याद करते हुए बुलंदियों को छूते रहें।
अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन बहनों तक पहुँचे जो अपनी ज़िंदगी में निराश हो चुकी है, हताश हो चुकी है और इस वीडियो को देख करके वो एक आत्मनिर्भर महिला होने का बीड़ा उठा सके और मेरे समाज को, मेरे देश को, मेरे भारत को सशक्त बना सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।